नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट एफ सच दैट 1 3 4 रिलेटेड टू 1 2 5 ये एलिमेंट्स इन एलिमेंट से रिलेटेड है एंड जी सच दैट 1 2 5 इज रिलेटेड टू 1 3 ये वाले एलिमेंट इन एलिमेंट से रिलेटेड है। बी गिवन बाय एफ हमें एक फंक्शन गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 5 4 1 और जी दूसरा एक हमारा फंक्शन है जिसके एलिमेंट्स ये हैं 1 3 2 3 5 1। ठीक है, ये क्या है? पेयर के अंदर एलिमेंट्स हैं। राइट डाउन गॉफ, हमें गॉफ निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन एफ गिवन है वो लिख लेते हैं। वो है 1 2, ये एक पेयर है। दूसरा पेयर है 3,5 और तीसरा पेयर है 4,1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमें जी भी एक दूसरा फंक्शन गिवन है, उसके हमारे पास पेयर में एलिमेंट्स गिवन है 1 3 2,3 5,1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? गॉफ निकालना है। क्या निकालना है? गॉफ। तो गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओ के बाद जो होता है वो फंक्शन लिखना होता है, तो ओ के बाद एफ है तो एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसे लिखा होता है ये फॉग तो पहले एफ लिखते, फिर ओ के बाद जी है तो लिखते जी ऑफ एक्स। लेकिन फिलहाल हमें ये निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है? गॉफ निकालना है। ठीक है, तो ये जो है देखो, इसका मतलब क्या है? अगर एफ ऑफ 1 2 गिवन होता है, इसका मतलब होता है एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा एक्स होता है, ये वाई। मतलब जब हम एक्स की वैल्यू को ये रखेंगे तो ये वाई आएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एफ है इससे हमें पता चलता है कि एफ ऑफ 1 क्या आएगा? 2 आएगा। एफ ऑफ यहाँ पे 3 क्या आएगा? 5 आएगा। उसी तरह अगर हम एफ ऑफ 4 लेते हैं तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे सेकंड से हमें पता चलता है जी ऑफ 1 क्या आएगा? 3 आएगा। जी ऑफ 2 आएगा 3 और जी ऑफ 5 क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये हमारे पास फंक्शंस आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? गॉफ निकालना है। तो गॉफ हमने देखा कैसे निकलेगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह हमारा गॉफ निकलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ 1, तो लेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 1। अभी एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2। और जी ऑफ 2 कितना है? 3 है, यानी कि 1 और हमारे 3 रिलेटेड है, तो पहला पेयर हो जाएगा 1,3। उसी तरह जब हम जी ऑफ एफ ऑफ लेंगे यहाँ पे 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 5 और जी ऑफ 5 है 1, तो यानी कि 3 और यहाँ पे 1 रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा 3,1। ठीक है, उसके बाद जी ऑफ यहाँ पे एफ ऑफ 4 लेंगे। अब हमारे पास एफ ऑफ 4 क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 1 और जी ऑफ 1 हमारे पास क्या है? 3 है। अब 4 और 3 हमारे रिलेटेड है, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास पेयर आ गया 4,3। ये क्या आ गया? हमारा गॉफ आ गया। मतलब गॉफ क्या होगा हमारा? 1,3 3,1 और 4,3, ये क्या हमारा गॉफ है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, वरना इसका एक और मेथड होता है। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो एफ था हमारा वो क्या था? 1,3,4 रिलेटेड था हमारा 1 2 5 से, और हमें जी दे रखा था इस तरह से। ये रिलेटेड था हमारा 1,2,5 रिलेटेड किससे था? ये था हमारा 1,3 से रिलेटेड। ठीक है, और हमें क्या गिवन था? एफ हमें गिवन था 1,2 3,5 4,1 और हमें जी की वैल्यू गिवन थी 1,3 2,3 और 5,1। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 5 यहाँ पे भी है, 1 2 5 यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 1 3 4, ये लिख लिया हमने। उसके बाद ये जो कॉमन है इसको बीच में लिख दो 1 2 5। उसके बाद ये जो बचे हुए हैं 1 और 3। ठीक है, अब जो एफ ऑफ 1 है, ये जो 1 है ये किससे रिलेटेड है? 2 से, मतलब 1 और 2 यहाँ पे रिलेटेड है। 3 और 5 रिलेटेड है। उसके बाद 4 और 1 रिलेटेड है। ठीक है, 4 और 1 रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आप जाओगे तो आप देखोगे ये वाला जो एलिमेंट है, अब की बार ये और इसके बीच में रिलेशन गिवन है। देखो पहले इसके और इसके बीच में था, तो इसके और इसके बीच में हमें यहाँ से रिलेशन मिल गया। उसके बाद ये वाले एलिमेंट्स और इन एलिमेंट के बीच में गिवन है, तो हम यहाँ से देखेंगे रिलेशन क्या है। 1 और 3 रिलेटेड है, उसके बाद 2 और 3 भी रिलेटेड है, उसके बाद 5 और 1 रिलेटेड है। अब आपको देखना है कि ये जो 1 है ये 2 से भी रिलेटेड है, 3 से भी, यानी कि एक नया पेयर हमारे पास क्या बन गया है? 1 और 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे जो 3 है ये 5 से भी है, 1 से भी है, यानी कि 3 और 1 भी रिलेटेड है, तो इसको लिख सकते हैं 3,1। उसके बाद जो 4 है वो 1 से रिलेटेड है, और जो 1 है वो हमारे किससे रिलेटेड है? 3 से, तो 4 और 3 भी रिलेटेड है। ठीक है, 4,3। तो ये क्या आ गया? हमारा गॉफ आ गया। क्या आ गया? ये गॉफ। तो गॉफ क्या है हमारा? 1,3,
3,1,4,3 ये हमारा क्या है, गॉफ आया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको जैसे मैंने अभी आपको ऊपर मेथड बताया वैसे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। यहाँ पे भी 1,3,3,1,4,3 आया, यहाँ पे भी 1,3,3,1,4,3 आया, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ जी एच बी फंक्शंस, एफ जी और एच क्या है, फंक्शंस हैं फ्रॉम आर टू आर, यानी कि एक्स भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, वाई भी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि सारे एलिमेंट्स हमारे रियल नंबर से लिए जाएंगे। शो दैट, हमें शो करना है, इसके दो पार्ट गिवन है, एफ प्लस में जी ब्रैकेट में बंद, उसके बाद ओ एच इज इक्वल्स टू 4 प्लस में घौ के इक्वल आएगा, उसके बाद एफ डॉट जी यानी कि मल्टीप्लीकेशन ओ एच किसके इक्वल आएगा, 4 इंटू में घौ के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे फर्स्ट पार्ट का। तो हमें क्या शो करना है, एफ प्लस में जी मल्टीप्लाई में ओ एच किसके इक्वल आएगा, एफ ओ एच प्लस में जी ओ एच के इक्वल आएगा, ठीक है। ये शो करना है तो आपको सबसे पहले हम यहाँ एल एच एस ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखा है एफ प्लस में जी मल्टीप्लाई में ओ एच, जिस समय हम जी ओ एच को अगर हम खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, ओ के बाद जो होता है उसका हम फंक्शन लिख देते हैं, यानी कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये जो होता है इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख रहे हैं ना हम ऐसे। अगर हम लोगों को गॉफ बोला होता तो हम ऐसे लिखते, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ऐसे। यहाँ पे किया क्या है कि जो ओ के बाद फंक्शन होता है उसको उसकी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, मतलब जो फंक्शन होता है उसको पूरा एक्सपेंड करके लिख देते हैं, एफ एक्स लिख दिया। यहाँ पे ओ के बाद एच था तो एच एक्स लिख दिया। उसी तरह यहाँ पे क्या, इस टोटल के बाद ओ एच है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ प्लस में जी, यहाँ पे हमने क्या किया, ओ एच है, मतलब क्या ये एच ऑफ एक्स है ये। उसके बाद ये क्या करेगा, एक बार इसको मल्टीप्लाई एक बार इसको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया ऐसे। उसके बाद हमने देखा कि जैसे हमने गॉफ को लिखा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये जो है ओ एफ उसको हमने एफ ऑफ एक्स लिखा, तो ये एफ ऑफ एक्स को हम ओ एफ लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ओ एच प्लस में जी ओ एच, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो एच एक्स आएगा, इसको करेंगे एच एक्स आएगा, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है, मतलब ये प्रूव्ड हो गया। उसी तरह इसका सेकंड का आंसर देखते हैं। इसके सेकंड का जो पार्ट है इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल्स टू 4 इंटू में गॉ दे रखा है आपको, ठीक है। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं, एल एच एस ले लेते हैं सबसे पहले तो एफ डॉट जी ओ एच, ठीक है। अब ये जो ओ एच है इसका मतलब क्या होता है, ये जो ओ एच है इसको हम एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डॉट जी मल्टीप्लाई में एच ऑफ एक्स, अभी जो एच ऑफ एक्स है दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा एफ एच ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एच ऑफ एक्स हो गया। अब ये जो एच ऑफ एक्स है इसको वापस ओ एच लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 डॉट में गॉ, ठीक है, यानी कि एफ ओ एच डॉट में जी ओ एच ये किसके इक्वल आया, आर एच एस के, मतलब ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ, हमें गॉफ और फॉग फाइंड आउट करना है। हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है मॉड ऑफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है मॉड ऑफ 5x माइनस में 2। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जिस समय हम गॉफ निकालते हैं इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो जी एक्स था हमारा इसके अंदर जहां पे भी एक्स था उसकी जगह मॉड ऑफ एक्स लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा 5x की जगह मॉड ऑफ एक्स माइनस में 2, यानी कि ये क्या आ गया हमारा गॉफ आ गया। देयरफॉर गॉफ इज इक्वल्स टू 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस में 2। हम गॉफ निकालते हैं, गॉफ का मतलब होता है कि जो जी फंक्शन है इसके अंदर हमें एफ एक्स की वैल्यू को रखना है एक्स की जगह, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉग निकालना है। अब क्या करना है, फॉग निकालना है। इसका मतलब होता है ये जो एफ फंक्शन है इसके अंदर जहां पर भी एक्स है वहां पे हमें जी एक्स की वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एफ एक्स क्या था, मॉड ऑफ एक्स था, मॉड ऑफ एक्स था, सबसे पहले मॉड लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स की जगह हमें किसकी वैल्यू रखनी है, जी एक्स की। तो जी एक्स की ये वैल्यू थी, यानी कि मॉड ऑफ 5x माइनस में 2 ये वैल्यू थी। अब 2 बार मॉड है, एक ही बार मॉड लगाएंगे तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5x माइनस में 2 का मॉड, ठीक है। ये देखो अगर ऐसे लिखा है ये मॉड ऑफ x, ठीक है। ये हुआ ना, ये पूरे को अगर x मान लेते हो, अगर हम ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ -1 का मॉड, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 1। तो एक ही बात हुई, चाहे आप एक बार मॉड लगाओ या फिर 2 बार लगाओ तो एक ही बार मॉड आ रहा है ना, मतलब वैल्यू तो वही आएगी। अगर एक बार मॉड लगाओगे तो भी वो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल रहा है, अगर 2 बार लगाओगे तो भी पॉजिटिव में बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो 2 बार मॉड आप इसको एक बार लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसका सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 8x का क्यूब और आपको जी एक्स की वैल्यू दे रखी है x
की पावर 1/3। इसके अंदर आपको क्या करना है, गॉफ फाइंड आउट करना है, यानी कि g ऑफ f ऑफ x। इसके अंदर क्या करना है, ये जो g फंक्शन है इसके अंदर जहां पर भी x है वहां पे आपको fx की वैल्यू रखनी है। तो ये x है, यहाँ पे आपको क्या करना है, fx की वैल्यू रखनी है। तो fx की वैल्यू है 8x का क्यूब और यहाँ पे होल पावर क्या है 1/3। अब इसको 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2x का होल क्यूब, क्योंकि x का क्यूब यहाँ पे प्रेजेंट था और 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है और होल में क्या है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, मतलब वैल्यू क्या आई 2x आई। देयरफॉर यहाँ पे गॉफ की वैल्यू कितनी आई 2x आई। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, फॉग निकालना है। फॉग का मतलब क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x। अब की बार क्या करना है, ये जो फंक्शन f है इसके अंदर जहां पर भी x है आपको उसकी जगह gx की वैल्यू रखनी है। तो ये है 8 और x की जगह हमें क्या रखनी है, x की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि ये टोटल हमारा gx था तो ये रख देंगे x 1/3 और इसकी पावर कितनी है, क्यूब है। अब 3 से 3 कैंसिल, मतलब वैल्यू कितनी आई 8x आई। देयरफॉर यहाँ पे फॉग की वैल्यू कितनी आई 8x। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं। आशा आप सबको समझ आए होंगे। धन्यवाद।